आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। आजकल की कुछ एनर्जी ऐसी चल रही है, उसी के साथ में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको पूरे आखिरी तक के वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं बताऊँगी आपको कि एक्चुअल में अभी प्रेजेंट में डीएम की क्या एनर्जी है और डीएफ की भी क्या एनर्जी है। उसी के साथ में हमें कौन से ऐसी चीज़ों पे काम करना है जो हमारे इशू के रूप में हमारे सामने आते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अपने अंदर हील करना बहुत ज़रूरी है। हमें किस लेवल तक के पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आखिरी तक के वीडियो शुरू करने से पहले सब लोगों को हाय, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सो कि आप सब लोग अपने आप में कुछ करने की ज़रूर कोशिश करें और इन वक्त भी अपना करने का पूरा प्रयत्न करें। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए ये एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो कुछ कलेक्टिव एनर्जी में कुछ लोगों के साथ में कलेक्टिव एनर्जी, दो प्रकार की कलेक्टिव एनर्जी मुझे डिवाइन फेमिनिन की मिल रही है यहाँ पे, और दूसरी एक प्रकार की एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की। दो प्रकार की कलेक्टिव एनर्जी मैं यहाँ पे बताऊंगी, डिवाइन फेमिनिन की और उनके डिवाइन मैस्कुलिन की। ओके, पहले हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन की कि और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक चैनलिंग सॉन्ग भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी क्योंकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वो 2-3 दिन से आ रहा है और मैं उसको खुद मैं गा के आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी क्योंकि वो मुझे बार बार आ रहा है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो इससे पहले कि मैं कुछ आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, नीचे से ऊपर तक की सारी चीज़ें आपको दिख रही है। हमारा लेवल कहाँ तक के पहुँचा, हमें 700 प्लस में जाना है, 700 प्लस में जाना है। यहाँ पे नंबर्स भी दिख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में, है ना। ये आपको मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था, आपको ये पता होगा चैट क्या है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बहुत डीपली इन चीज़ों को मैं बताना चाहूँगी। उससे पहले अभी जो चल रही एनर्जी ना, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये चैट यहाँ पे लेके आई हूँ। तो अभी जो एनर्जी चल रही है काफ़ी डिवाइन फेमिनिन की, कि ऐसा लग रहा है कि नहीं चाहिए ये सब सारी चीज़ें। कुछ डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव एनर्जी में ऐसा फील कर रही है कि मैं लिटरली वो मेरे लायक ही नहीं है, मेरे डीएम जो है मेरे लायक ही नहीं है। अरे ना चाह कर भी ना, ऐसा कुछ तो भी अजीब सा फील हो रहा था, कुछ दिनों से ही हो रहा है ये, और ये हो रहा है लिटरली, ये एनर्जी चल रही है, 1-2 दिन से ऐसी एनर्जी चल रही है। और फिर उन चीज़ों को समझ नहीं पा रही है कि क्या मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा लग रहा है। मैं अकेले में ही बहुत खुश हूँ क्योंकि वो अकेले में खुश रहना सीख गई हैं, लेकिन फिर भी डीएम्स के साथ में नहीं। डीएम तो हमारे, क्योंकि डीएम की एनर्जी अब कैसी चल रही है, क्योंकि डीएम की एनर्जी वैसी चल रही है इसलिए आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है, और आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है इसलिए उनकी भी ऐसी एनर्जी चल रही है। तो कैसी चल रही है डीएम की एनर्जी ना, कि खोने का डर है अपनी डीएफ को, और समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार बताया था अवेकनिंग हो रही है, और काफ़ी लोगों की अवेकनिंग भी हुई और रियूनियन भी हुआ। और अभी जो प्रोसेस में है, कुछ और डिवाइन मैस्कुलिन प्रोसेस में चल रहा है और उनकी अवेकनिंग हो रही है, और वो लिटरली अपना अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। और यहाँ पे डीएफ के साथ क्या हो रहा है, कुछ कलेक्टिव एनर्जी में ना डीएफ ना बिल्कुल अपने घर में सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट निगेटिविटी इस प्रकार से उनके दिमाग में अटैक कर रही ना कि नहीं चाहिए डीएम, नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। चाहिए भी, फिर वो कंफ्यूजन, कभी कभी लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उनके बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ। मतलब वो तो मेरे अंदर है और मैं उनको भूल भी नहीं पा रही हूँ। फिर वो आ रहे हैं याद, टेलीपैथी हो रही है अपने कॉस्मिक पार्टनर की, फिर भी कुछ चीज़ें वो समझ नहीं पा रही है। तो इस चीज़ को समझिए कि सिर्फ ये निगेटिविटी का अटैक है, और क्लिंजिंग करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और नहीं चाहिए, ऐसा लग भी रहा है कुछ वक्त के लिए, तो वो 1-2 दिन रहेगा, उससे ज़्यादा, या 1-2 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते से ज़्यादा ये चीज़ें तो रहती नहीं है डियर। फिर से वही चीज़ें होते रहती है, क्योंकि ये निगेटिविटी का अटैक है। तो थोड़ा सा ऑरा क्लिंजिंग करो और अपने ऊपर में अच्छे से काम करो, अपने सारे चक्रास पे काम करो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी और आगे की बातें। उससे पहले जो कलेक्टिव एनर्जी कुछ डिवाइन फेमिनिन की ऐसी चल रही है, सेकंड कलेक्टिव एनर्जी की, अब वो तो बैलेंस्ड है। यदि
फर्स्ट वाला जो एनर्जी था डिवाइन फेमिनिन का कि वो खुद बैलेंस्ड हो चुकी है, फिर भी निगेटिविटी का अटैक हो रहा है और वो उसको लिटरली ऐसा लग रहा है कि डीएम नहीं चाहिए, बट एक्चुअली वो उनकी एनर्जी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल ईगो या इस प्रकार का ईगो से नहीं ऑपरेट कर रहे हो, एक्चुअली वो आपको कुछ ऐसा आ रहा है जानबूझ के, कुछ ऐसे 1-2 दिन के लिए आता है निगेटिविटी का, दिमाग में अटैक होता है, तो वो वाला अटैक है। ये निगेटिविटी को रिमूव करो और प्रोटेक्शन शील्ड लो, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन शील्ड अच्छे से लो, और मैंने निगेटिविटी रिमूव कैसे करना है इस पर मेरे चैनल पे जाके देखिए, निगेटिविटी कैसे रिमूव करते हैं, इस पर वीडियो बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उसी के प्रकार से, और आपको दूसरा कलेक्टिव एनर्जी ऐसा चल रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर में अभी अभी काम कर रही है, अभी लंबे समय पूरी तरह से अभी हील नहीं हुई है, उसके ऊपर में इतना ज़्यादा निगेटिविटी का अटैक हो रहा है ना कि वो अगर खुद प्रोटेक्शन शील्ड अगर प्रॉपरली ले रही है, तो परिवार के लिए अगर नहीं ले रही है तो परिवार के लोग लिटरली उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक के झगड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। डिवाइन फेमिनिन के घर पे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि इनवर्क ना किया जाए किसी भी प्रकार से, यहाँ तक कि मारपीट अब्यूजिव वर्ड्स भी बोले जा रहे हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही क्योंकि आपको ये जो परिवार के लोग हैं वो बुरे नहीं हैं, एक्चुअल में निगेटिव एंटिटीज़ जो है ना वो आपके अपने परिवार के लोगों पे भी कठपुतली के रूप में उनको यूज़ करती, मतलब एक पपेट के रूप में उनको यूज़ करती है कि ये लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली प्रोटेक्शन शील्ड एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए, प्रॉपरली प्रोटेक्शन शील्ड उनके लिए लेना है, ऑरा लॉक करना है। हर रोज़ आप दिया बत्ती करो घर पे, हर रोज़ दिया बत्ती, शाम को सुबह मंत्रा जप करो घर में मंत्रा, हनुमान चालीसा हो गया, महिषासुर मर्दिनी हो गया, और जो भी हमारे क्या बोलते ब्लैक तारा मंत्रा हो गया, इस प्रकार के मंत्रा चला के रखो घर में कि पॉजिटिविटी बढ़ी रहे। गायत्री मंत्रा चला के रखो, चलाते हुए रखो घर पे, ये ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। आपके घर में बहुत सारी जो भी मैंने रिचुअल्स बताया वो सारे रिचुअल्स करो ताकि वो सारे सभी परिवार के सभी सदस्य आपको सपोर्ट करने लगे। लिटरली अगर आप करेक्टली करते हो ये सारी चीज़ों को तो आपके घर के लोग ज़रूर सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं और चीज़ें बताना चाहूँगी। अभी डीएम की क्या एनर्जी चल रही है, डीएम की एनर्जी चल रही है और उसको कैसे हैंडल करना है इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगी, ठीक है। इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या है कि डीएम की जो कुछ एनर्जी ऐसी चल रही कि बहुत ज़्यादा लिटरली आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो डिवाइन फेमिनिन अपने आप को बहुत बैलेंस कर चुकी है। और फर्स्ट कलेक्टिव एनर्जी जो मैं बता रही, फर्स्ट वाली कलेक्टिव एनर्जी मैंने जो डीएफ की बताई, उनके डीएम की क्या परिस्थिति है कि उनके डीएम की परिस्थिति ऐसी है कि वो लिटरली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो रही है, वो लिटरली कुछ कर नहीं पा रहे हैं और बहुत तकलीफ में है एक्चुअली। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑरा क्लींजिंग करके अपने ऊपर में और अच्छे से काम करना है डियर फ्रेंड्स। आप चक्रास तो डेली करते हो लेकिन कुछ चीज़ें अपने रूटीन में चेंज, लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी डियर डीएफ। फर्स्ट कलेक्टिव एनर्जी वाली डीएफ जो है, जो आपको नहीं चाहिए ऐसा फील हो रहा है ना, तो अपने डीएम को और थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आपको फील हो रहा है कि मेरे डीएम पूरी तरह से और अच्छे से चेंज होना बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसा फील होता है, इसीलिए आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे लायक नहीं है, मैं ही मतलब ये क्या है, सब बकवास है, ऐसा समथिंग इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। मैं पूरी चीज़ें अभी मैं बताते रहूँगी ना आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है तो लंबा और भी ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना डीएफ जो पहले फर्स्ट कलेक्टिव एनर्जी में जो है उनके डीएम्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से हैंडल करूँ, क्योंकि उनके घर के कार्मिक लोग, जो उनके घर के परिवार के लोग हैं, वो भी उनको बहुत सता रहे हैं, प्यार से भी सता रहे। इमोशनली अटैचमेंट है उनके फैमिली के साथ में उनका, तो इमोशनली अटैचमेंट होने के कारण क्या हो रहा है कि वो लोग उनको अच्छा भी बता रहे हैं, उनके लिए अच्छा भी हो सकता है, तो वो किस पे, वो आप पे, आपकी जो एनर्जी वो पिक कर रहे हैं ना आपके कॉस्मिक पार्टनर की, आपकी एनर्जी वो उनको समझ में आ रही है, उनको ना उनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जी है, लेकिन वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे हैंडल करूँ। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि वो उस अपना पूरा गुस्सा और ये सारी चीज़ें दूसरी चीज़ों पे उठा रहे हैं और लिटरली अपने ऊपर खुद पे ध्यान नहीं है, वो खुद का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद का चीज़ों का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। मतलब
मैं कैसे हैंडल करूँ इन चीज़ों को समझने के लिए उनको तकलीफ़ हो रही। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनिन आपका फ़र्ज़ है कि आप इन चीज़ों को समझाइए उनको सोल लेवल पे, ठीक है। अगर आपकी बात होती है तो बहुत ही प्यार से इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। हाँ, थोड़ा-सा गुस्सा आप भी हो सकते हो अपने डीएम पे, लेकिन आपको लिटरली इन चीज़ों को समझना है कि वी आर इन द अवेकन सोल, तो हमें पता है कि कौन से जर्नी में है। तो थोड़ा बहुत प्यार से, थोड़ा बहुत समझा के, कैसे भी करके, या फिर डाँट के समझा के, कैसे भी करके उनकी ये जो सिचुएशन है ना उसको हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो अगर आपको कॉल करते हैं तो लिटरली उनसे प्यार से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ बातें अगर समझाने के लिए कुछ अलग तरीके से समझाना पड़ रहा है तो यू कैन उनको समझाइए अपने तरीके से। लेकिन आपका फ़ोकस कहाँ पे, देखो यहाँ पे ये डीएम्स जो है अभी आपको कमिटमेंट भी दे रहे हैं, आपको मैरिज के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर डीएम आपके पास में रियूनियन का जो साइन, मैं कई दिनों से आपको बोल रही हूँ कि रियूनियन हो रहा है, और आपको मैरिज का भी बोल सकते हैं कि आ जाओ मैरिज करेंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ें साथ लेके चलनी है कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे नहीं कि पूरे सब लोगों को, घर के लोगों को मतलब धोखा देके भाग जाऊंगी, तो धोखा तो देना ही नहीं है इस जर्नी में, ठीक है। तो इसके आगे मैं और अब दूसरा जो आ रहा है, दूसरा कलेक्टिव एनर्जी जो आ रहा है कि जो डीएफ के घर में भी बहुत सारे बवाल हो रहे हैं, उनको इनवर्क नहीं करने दे रहे हैं, तो उनके डीएम की क्या परिस्थिति है। तो उनके डीएम जो हैं अभी अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो लिटरली, अगर वो आपसे बात हो रही है, अगर बात नहीं भी हो रहे हैं, तो भी वो इन चीज़ों को समझते हुए धीरे धीरे हर चीज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है डीएफ, थोड़ा सा पेशेंस रख के प्रोटेक्शन अच्छे से लेना है, निगेटिविटी को रिमूव करना है। हर प्रकार से जो भी हैवी एनर्जी आ रही है ना डीएफ, उन चीज़ों को हटाओ। और जो डीएम, कुछ डीएम्स की ऐसी एनर्जी चल रही है कि वो इन चीज़ों को समझना भी नहीं चाहते हो और भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भागने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इनवर्क नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे लिटरली दोनों भी चीज़ें, आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो उनके लिए, अपने लिए। तो प्रोटेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, नहीं तो वो समझ नहीं पाएंगे इन चीज़ों को। तो इस चीज़ को और अच्छे से डिटेल से मैं समझाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले और मैं आपको यहाँ पे जो बार दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितने भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो एक सेकंड के लिए, इन चीज़ों को समझने की। तो यहाँ पे जो आपको, यहाँ पे जो 20, 30, 50, 75 और 100, 125 ऐसी जो चीज़ें दिख रही है ना, अपने अंदर में अगर शेम है, किसी भी प्रकार का शेम अगर है, तो उसको पहले, सबसे पहले ख़त्म करना है। किसी भी प्रकार का आपको शेम होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यू आर द चूज़न वन। और किसी भी प्रकार का गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यू आर द लिटरली आप कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं, इसीलिए गिल्टी भी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एम्पैथी, किसी भी प्रकार की एम्पैथी होने की भी ज़रूरत नहीं है, कि आपको किसी भी प्रकार का उदास होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की उदासीनता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक रास्ता यूनिवर्स खुद दिखा रहे हैं। तो उदास होने की बात ही नहीं बोलती है, होती है यहाँ पे। ग्रीफ, इसमें कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सैडनेस फील करने की आवश्यकता नहीं है। कि बहुत ज़्यादा सैडनेस तो होता है, आई नो दैट, बट क्या है कि जब हम इनर वर्क कर रहे होते तो उतना सैडनेस जो है वो हट जाता है, और हैप्पीनेस की तरफ हम ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ में। जब हम सैक्रल चक्रा पे काम करते हैं तो ये चीज़ें हमारे अंदर से हटने लगती हैं। उसके बाद में किसी भी प्रकार का डर अगर आपके अंदर है तो वो डर को हटाइए, फियर को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फियर कैसे हटेगा? किसी भी प्रकार का फियर तभी होता है जबकि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, यूनिवर्स हमारे साथ नहीं है, यूनिवर्स हमारी मदद नहीं कर रहे, ऐसा अगर कुछ है तो तब ज़्यादा डर लगता है। तो जब हमारे साथ में हमारे धैर्य के रूप में हमारे यूनिवर्स है, हमारे गुरुजन हैं, इतने सारे सब लोग हैं, तो हमें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। उस पर काम करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में डिज़ायर, बहुत ज़्यादा कुछ चाहने, मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, वांटेड वाली एनर्जी, डिज़ायर, ये चाहिए वो चाहिए। तो ये डिज़ायर से ऊपर उठना है, और ऊपर उठना है। एंगर के इशू से भी ऊपर उठना है। एंगर, जो गुस्सा, बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, यदि कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो,
तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है हमारे लिए। तो उस पे भी काम जब हम चक्रास करते हैं तो वो भी हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर फ्राइड जो होता है, एक प्रकार का जो ईगो होता है वो नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि हमें तो अपने आप पे नाच तो होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा घमंड नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ऊपर आता है फिर धीरे धीरे आपका बैलेंस होने लगता है। तो जैसे जैसे ऊपर आपने देखा है कि फिर हम धीरे धीरे एक्सेप्टेशंस में आते हैं, जॉय में आते हैं, फिर एनरोलमेंट होता है। तो इस प्रकार से ऊपर ऊपर तक के जाना है। तो जब तक कि आप जॉय में नहीं आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें, ये 200 से 250 से हम बोलेंगे, 200 से भी नहीं, 250 से फिर आप थोड़ा बैलेंस होने लगते हो और फिर ये ऊपर की तरफ और एनर्जी आपकी बढ़नी बहुत ज़रूरी है। जब ये ऊपर की तरफ और फिर पीस में आ जाते हैं, कोई चीज़ नहीं होती, कोई डिज़ायर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, हर चीज़ ऐसे स्मूथली ऐसा फील होने लगता है। बहुत शांति में आ चुके होते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगने लगता है। लव, अपने आप को लव समझने लगते हो, जॉय में रहने लगते हो, पीस में रहने लगते हो। तब आराम से धीरे से आप एनवायरनमेंट की जाते हैं। लेकिन ये सारे प्रोसेस होते समय कहीं ना कहीं निगेटिविटी रोकने की कोशिश आपको ज़रूर करती है। नीचे से ऊपर उठते समय कई बार आप नीचे गिरते हो, फिर उठते हो, फिर नीचे गिरते हो, फिर ऊपर उठते हो। तो ऐसी चीज़ें चलते रहती कुछ वक्त के लिए। तो जब आप इन स्टेबिलिटी, ये जो ऊपर की एनर्जी है, उसमें लंबे समय तक के स्टेबल रहते हो, जब आप पीस में अगर हो तो बिल्कुल लंबे समय तक के बिल्कुल पीस में रहते हो, बहुत लंबे समय तक के, तो तब हम बोल सकते हैं कि आप उस स्टेज में पहुंच चुके हो। फॉर एग्जांपल के लिए, आप अगर लव में हो, लव की स्टेज में, ओके, अनकंडीशनल लव के स्टेज में हो, तो आप लंबे समय तक के आप अनकंडीशनल स्टेज में हो, तो हम बोल सकते हैं कि यू आर इन इस 500 तक के आप पहुंच गए हो। तो धीरे धीरे और आप ऊपर जाने के लिए तैयार हो। तो लेकिन क्या होता है, इस बीच में भी कभी कभी निगेटिविटी आती है। लंबे समय तक के आप हो, लेकिन कभी कभी निगेटिविटी थोड़ी बहुत आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फिर से संभल जाते हो और फिर से उसी स्टेज में रहते हो और फिर धीरे धीरे अपने आप को और एनहेंस करते हो अपने काम पे। तो यू आर द, कि हम बोल सकते हैं कि हाँ आप हो, ऊपर उठ रहे हो आप, है ना, तब बोल सकते हैं हम। हाँ, नेगेटिविटी की तो रोकने की कोशिश करेंगी ना, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम कर रहे हो। तो बिल्कुल भी कभी भी ना, एक बात हमेशा याद रखो कि कभी भी आप अगर इनर वर्क कर रहे हो ना, तो उन चीज़ों को रोको मत। अगर आपने रोका या 1-2 दिन के लिए, या फिर मतलब 24 आवर्स में एक बार, तो हर रोज़ करना ही होता है, मतलब सेम टाइम पे करना होता है। हाँ, कभी कभी बहुत मजबूर हो तो बात अलग है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली उस पर काम कर रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। नहीं तो फिर वो क्या करता है, वो तो रोकने की कोशिश करेगा ही नेगेटिविटी, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है। तो जो भी एनर्जीज चल रही है, आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी। उसी के अनुसार मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ चैनल्स में ये भी मेरे को बताया, मुझे स्टूडेंट्स ने ही मुझे बताया था कि किसी ने सुना था किसी चैनल पे, मुझे नहीं पता वो कौन सा चैनल है, कुछ नहीं पता मुझे, कुछ भी आइडिया नहीं है। ये बोला गया है कि अभी जो एनर्जी चल रही है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, आप चक्रास करना बंद कर दो, इस प्रकार से बोला जा रहा है। लेकिन नहीं डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान रखो। ऐसा कुछ होता तो हमारी सोर्स पर्पस मैडम हमें पहले ही बता देती, पहले ही आगाह कर देती। तो ऐसी बकवास चीज़ों पे ध्यान मत दो कि आपने मैडम को फॉलो करो, मैडम जो बता रही हो उसको फॉलो करो, कि मैडम ऐसा कुछ नहीं बोली है तो नहीं हो रहा है, बस आप एक ही गुरु बनाओ ना। ऐसे लाख लाख चैनल अगर देखोगे ना, तो ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो कोई भी चैनल्स पे जाने से पहले, कोई भी चीज़ों को देखने से पहले पहले देखो कि क्या बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एनर्जी ऐसी चल रही है कि आप चक्रास पे अभी काम मत करो, चक्रास पे काम करोगे तकलीफ होंगी, चक्रास पे बिल्कुल काम मत करो, आपको बहुत प्रॉब्लम होंगी। अरे जो रेगुलर कर रहा है उसको क्यों तकलीफ होंगी बाबा, जो लोग नहीं कर रहे उन लोगों को तकलीफ होंगी। चक्रा पे काम करना है हर रोज़। कोई कोई बोलता है, कुछ भी बताता है, आप उसी चीज़ पे लेके बैठ जाते हो। यहाँ पे खुद, यहाँ पे ये जिसने बनाया है, ये जो बनाया है, ये जो फोटो आपको दिख रही है, वहाँ पे खुद चक्रास के कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हो किसी भी चीज़ को? तो किसी भी चीज़ों को फॉलो करने से पहले लाख बार सोचो कि किसको फॉलो करना और किसको नहीं फॉलो करना है, किस चीज़ को अप्लाई।
ये सारी चीज़ें डराने के लिए होती है, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है डियर फ्रेंड्स। अगर अपने ऊपर में प्रॉपर्ली काम करोगे और प्रोटेक्शन प्रॉपर्ली लोगे तो आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप पीस में चले गए, आप 600 के ऊपर चले गए या फिर कम से कम 500 के ऊपर भी चले गए ना, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सच में बता रही हूँ, कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। 310 पे भी अगर चले गए ना तो आपको बहुत चांसेस रहेंगे कि आगे बढ़ने के। इसके नीचे रहे तो फिर प्रॉब्लम है, इसके नीचे रहे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अपना ध्यान रखो, और जो भी मैंने एनर्जीज बताई है आज उस पर ध्यान दो कि निगेटिविटी को रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रिचुअल्स जो मैंने यहाँ पे बताया अपने वीडियोस में उसको भी करो। आप लोगों में से फैमिली मेम्बर्स ये बोल रहे वो बोल रहे, तो उसको काम करना पड़ता है डियर फ्रेंड्स। लिटरली मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बट उस पर काम करना पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखिए कि अच्छी अच्छी चीज़ों सीखो। देखो जो हमारे इस जर्नी में नहीं है वो लोग भी इनर वर्क कर रहे होते प्रॉपरली, मतलब इनर वर्क नाम नहीं होता, बट हाँ वो भी लोग मेडिटेशन कर रहे होते, चक्रास कर रहे होते। जो स्पिरिचुअल अवेकन जो ट्विन जर्नी में नहीं है उनकी भी अवेकनिंग होती है और वो भी अपने ऊपर में काम कर रहे हैं। तो हम तो इस जर्नी में हमारा तो पर्पस ही इसीलिए हुआ है कि हम कुछ कर दिखाएं। तो कुछ करेंगे तभी जब हम लोग उस लेवल पे आएंगे। तो अपने आप को ऊपर उठाना है, 700 के ऊपर लेके जाना है अपने आप को। तो कैसे लेके जाऊंगी? एक दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, 5 दिन करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, ऐसे होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसीलिए अपने ऊपर में कंटिन्यूसली काम कीजिए और जो भी एनर्जीज चल रही है उसको हैंडल करने के लिए भी चक्रास करते रहिए, अपने आप पे आगे बढ़िए। और चक्रास ऐसा नहीं कि 10 घंटे करने, बस आधे घंटे का करना है। एक एक चक्रास पे लगभग 3 मिनट बहुत है, ठीक है। 3 मिनट से 4 मिनट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आपको पूरे चक्रास पे जब काम करते हो तो 30 मिनट्स लग सकते हैं। उसके अलावा ओम चैंटिंग और ये सारी चीज़ें जो भी करते हो आप अपने हिसाब से, वो कैसे करना है क्या करना है इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया, फिर भी आप लोग पूछते हो। और काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं डियर फ्रेंड्स, सच में मैं बताना चाहूँगी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं कि इतना कम चार्जेस होने के बाद में भी फ्री में बताओ, फ्री में बताओ। तो कितने लोगों को मैं फ्री में बताते रहूँगी ना, सारी चीज़ें आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ ना, सब कुछ फ्री में तो बता रही हूँ। सब कुछ कैसे करना है सब कुछ बताया है मैंने। आप करोगे काम तभी तो होगा। आप प्रोटेक्शन नहीं लेते और बोलते घर के लोग मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, तो आप प्रोटेक्शन लो ना। आप उनके साथ में, अगर वो आपके कार्मिक है तो कॉर्ड कट करना पड़ता है टेम्पररी 24 आवर्स के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई है। सारे वीडियोस देखो आप, कैसे करना है काम, कैसे चक्रास पे काम करना है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो पे बताई है ना। मैं ना चाहते हुए भी लंबा वीडियो तो बन ही जाता है फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन मैं चैनलिंग सॉन्ग मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, खुश